Om Arham, feet of my Guru, who reconstructed this beautiful technique of meditation, Preksha meditation, Acharya Sri Mahapragya Ji. My humble salutations in the divine feet of my Guru, who is the pure source of divine love, आचार्य श्री महाशमन जी। और यहाँ विराजित हम अपनी आध्यात्म साधना में निरंतर अग्रसर रहे मुनि जिनेश कुमार जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। मुनि परमानंद जी, मुनि कुणाल कुमार जी को मथेन वंदामी और सभी प्रेक्षा ध्यान साधकों से ओम अरहम। एक कहानी से शुरू करना चाहूँगी। अभी विंटर सीज़न है, हम सब ज़ू गए होंगे अपने बच्चों को लेके, खुद भी। तो ज़ू में आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे। वहाँ पे एक ऊँटनी और उसका छोटा बेबी दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो बेबी ने मम्मी को पूछा कि मम्मी, इतने सारे एनिमल्स हैं, किसी के भी तो ये हम्प नहीं निकला हुआ, ये कुबड़ नहीं है, हमारी पीठ पे कुबड़ क्यों है? तो मम्मी ने कहा कि हम सब रेगिस्तान में रहते हैं, वहाँ बहुत सूखा होता है, कभी पानी नहीं मिलता है, तो हम पानी को स्टोर सेव कर सके, इसके लिए वी हैव बीन ब्लेस्ड विथ हम, तो हम उसको सेव करके जब भी ज़रूरत हो यूज़ कर ले। तो बच्चे होते, एक सवाल के बाद दूसरे सवाल, जैसे हमारे भी रहते हैं मुनिश्री से, गुरुदेव से। तो उसने दूसरा सवाल किया कि हमारे पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो मम्मी ने कहा कि हमको रेगिस्तान बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ी यात्रा करनी पड़ती है, इसके लिए हमको बड़े बड़े पैर दिए गए। समझ आया? फिर बच्चा तो बच्चा है। तीसरा सवाल, तो हमारी आई लैशेज़ इतनी बड़ी क्यों है? इसका जवाब आप सबको पता है, फिर भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत लूएँ चलती हैं, आंधियाँ आती है। तो माँ ने कहा, बेटे इतनी धूल उड़ती है, आंधी आती है, वो रेत हमारे आँखों में ना चले जाए, टू बी प्रोटेक्टेड, उससे हमको बड़ी बड़ी लैशेज़ दी गई है। अब जो बेबी ने चौथा सवाल किया, उसको सुन के उस माँ के होश उड़ गए, और उसके बाद जो मैं आपसे सवाल करूँगी शायद हमको भी चिंतन अनुचिंतन करने के लिए प्रेरणा देगा। तो उसने बोला, जब हमको कुबड़ मिली कि हम पानी सेव कर लें, ठीक है, हमको पैर मिले कि हम दूर की यात्रा कर लें, हमको आई लैशेज़ बड़ी मिली कि धूल हमारी आंखों में ना जाए, तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? राइट? हमारे साथ भी यही है ना। मनुष्य श्रेष्ठ जीवन मिला, श्रेष्ठ धर्म मिला, बेस्ट से बेस्ट गुरु मिले, है ना, और इस जैन कुल में हम पैदा हुए। लेकिन आप सब के लिए ये नहीं कहूँगी, क्योंकि हम राइट जगह पे हैं, राइट जगह है। लेकिन फिर भी कभी भी अगर हम अपनी इस पथ पे जिस पे चलना शुरू किया अगर भटक जाएं, तो ये 4 सवाल ज़रूर अपने आप से पूछें कि जब हमको सब बेस्ट मिला है तो हम ये क्या और क्यों कर रहे हैं। तो चलिए, आई थिंक मैंने एक कुछ छेड़ तो दिया है जो हमको प्रेरित करता रहेगा कि हम अपनी इस आत्म साधना में आगे बढ़ते रहें। इस आज के 1 डे रिट्रीट कह सकते हैं, अभी यो बहुत पिकनिक का सीज़न है, इसको हम ध्यान पिकनिक भी कह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम प्रेक्षा गीत से करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सभी प्रेक्षा प्रशिक्षकों को, प्लीज़। में मेरा वंदन सभी साधकों से। ओम अरहम। प्रेक्षा गीत आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित, जिसमें प्रेक्षा ध्यान का संपूर्ण सार समाया हुआ है। तो सभी तन्मयता से, अगर आता है तो आप साथ में संगान जरूर करें। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा
ध्यान के द्वारा। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो, क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। प्रेम का, प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के श्राव, ग्रंथियों के श्राव। बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव। बदलता, बदलता संसार आना मान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। समस्या आवेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग में। आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में। हो रहा, हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान का योत्सव, ध्यान का योत्सव। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर,
ज्ञान के ओम हर। को संगीतमय बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ रिदम होती है वहाँ पावर होता है, राइट? और जहाँ साइलेंस होता है उसी से शक्ति का उत्पाद होता है। ये हम सर से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अभ्यास में भी ला रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, गुरुदेव तुलसी जो गीतकार रचयिता थे, उन्होंने इस एक गीत में ही मानो प्रेक्षा ध्यान के पूरे सार का निचोड़ रख दिया। तो अगला जो हमारा है विषय जिस पे हम जाएंगे, उसका भी इसमें वर्णन हुआ कि जितने भी भाव हो, व्याधि आदि उपाधि, शारीरिक मानसिक और भावनात्मक जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसका सल्यूशन हमारे पास है। मैं बताऊं क्या है? आप जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे तो एक बार हाथ जरा ऊपर करके बता दें। ओके, हमारी अपनी श्वास, इजंट इट नाई ओपनर? पता था हमको? ओके, तो श्वास, हम सब यहाँ है उपस्थित, इसका मतलब है कि जो हमको जीवन मिला है उसको हम बेस्ट बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव अ ब्यूटिफुल एंड अ वंडरफुल लाइफ, इजंट इट? तो वो आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास के साथ कनेक्ट होके, ठीक है? तो अगला हमारा जो प्रयोग है, प्रेक्षा ध्यान के 8 कंपोनेंट्स है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा उसी में से एक है समताल श्वास प्रेक्षा। प्रेक्षा का मतलब मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सब साधना करते हैं और इसका मीनिंग जानते हैं। टू परसीव प्रोफाउंडली विदाउट अटैचमेंट एंड अवर्जन्स, बिना राग द्वेष के देखना, गहराई से देखना, इस प्रेक्षा। श्वास हमारी प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है। श्वास है तो हम यहाँ हैं, इजंट इट? है ना? तो समताल को हमको समझना है। समताल इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, सम प्लस ताल। सम का मतलब है इक्वल, ताल का मतलब है रिदम भी बोल सकते हैं आप, ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप पहली श्वास लेने में जितना समय लगाते हैं और उसे छोड़ने में जितना समय लगाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ योर इनहेल एंड एक्सेल इन फर्स्ट ब्रेथ हैज़ टू बी मेंटेन्ड थ्रू आउट। आपकी दूसरी, तीसरी और प्रत्येक श्वास पहली श्वास के ही उस माप में आप ले, राइट? अगर आपने 3 बार लिया है तो आप उसको 3 सेकंड्स में ही छोड़ें। लेकिन जब उसके साथ कुंभक जुड़ा तो वो बना समताल श्वास प्रेक्षा। कुंभक इज होल्डिंग ऑफ योर ब्रेथ, जब आप श्वास को भीतर रोकते हैं या आप एक्सेल करके बाहर रोकते हैं। तो अभी हम इसका प्रयोग करेंगे। किसी को भी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है या किसी का कोई रीसेंट ऑपरेशन हुआ है, इफ़ समबडी इज़ प्रेग्नेंट, उनको अवॉइड करना चाहिए। बीपी हाई बीपी और है, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने प्रयोग को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ हमारे साथ इनहेल और एक्सेल करें। डोंट होल्ड द ब्रेथ, श्वास को रोकने का प्रयत्न ना करें। तो चलिए तैयार हो जाइए समताल श्वास प्रेक्षा के लिए। सिलेक्ट अ कंफर्टेबल पोस्चर इन विच आपकी मेरुदंड, गर्दन और सिर, योर स्पाइन, नेक एंड हेड आर इन वन सिंगल लाइन। रिमूव योर ग्लासेस, क्योंकि बाहर की दुनिया को देखने के लिए हमको चश्मा चाहिए, अंदर की दुनिया को देखने के लिए बंद आंखें ही काफ़ी है। सो वेरी जेंटली क्लोज योर आइज। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, आपके अंगूठे और इंडेक्स के टिप आपस में मिले हुए, हथेलियाँ आसमान की तरफ। रेस्ट ऑफ द फिंगर्स नेचुरली कर्ल्ड, बहुत स्ट्रेट रखने की कोशिश ना करें क्योंकि ध्यान वहाँ चला जाता है। तो स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई बाकी अंगुलियाँ। एक बार फिर से चेक कर लें कि आपकी मेरुदंड, गर्दन, सिर एक सीधी रेखा में है। स्पाइन इरेक्ट बट रिलैक्स्ड। नाउ ब्रिंग ऑल योर अवेयरनेस, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती श्वास पर। जब आप श्वास लें, पेट की मांसपेशियां फूलती है। जब आप श्वास छोड़ते हैं, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। एक्सपीरियंस द राइजिंग इन ऑफ योर बेली
and sinking in of your belly with every inhale and exhale. हर आती हुई श्वास शरीर में एक नई ऊर्जा लेके आती है। अनुभव करिए, each and every cell in your body is filled with prana. वाइटल एनर्जी से आपका कण कण भर गया है और हर जाती हुई श्वास शरीर से थकान, मन से बोझ लेके दूर जा रही है। गहरी लंबी श्वास अंदर, गहरी लंबी श्वास बाहर। अब mindfully we will lengthen our inhale, hold, exhale, hold to 5 counts. Inhale 2, 3, 4, 5, hold 2, 3, 4, 5, exhale 2, 3, 4, 5, hold your breath outside 2, 3, 4, 5, भरे श्वास भीतर ही रोके, छोड़े श्वास बाहर ही रोके, भरे श्वास भीतर ही रोके, छोड़े श्वास बाहर ही रोके। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold. One last time. Inhale, hold, exhale, hold. रिलैक्स, आंखें बंद ही रखें और देखें आपके शरीर में, आपकी श्वास में, आपके मन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्या आपका शरीर पहले से ज़्यादा स्थिर है? क्या विचारों का आवागमन कुछ कम हुआ है? क्या आपका मन पहले से ज़्यादा काम और स्थिर है? Acknowledge each and every change in your body. और जब आपको लगे आप तैयार है, इसी स्थिरता के साथ, शांति के साथ थोड़े से अपने सर को नीचे झुकाएं, लोअर योर हेड लिटिल डाउन और ज़मीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। मैं ऐसा मानती हूँ, यहाँ आप जितने जन उपस्थित हैं जिन्होंने प्रयोग किया है, विचारों की गति कुछ कम हुई होगी या विचार नहीं भी आए होंगे, क्योंकि जितनी भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है सब विचारों की ही है ना।
जैसे मुनीश्री ने उस दिन प्रेक्षा ध्यान का बात बता रहे थे तो बोले भाव ही सबसे बड़ा कारण है, और भाव जैसे होते हैं वैसे ही हमारे विचार आते हैं। प्रेक्षा ध्यान की एक लाइफ इक्वेशन है, जैसी आपकी लेशिया वैसे आपके भाव, जैसे आपके भाव वैसे आपके विचार, और जैसे आपके विचार वैसा आपका व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसा आपका व्यक्तित्व है। तो अगर हमको ज़िंदगी बनानी है खास, तो आज से एक स्लोगन आप उसको अपना लाइफ मंत्रा बना लीजिए। अगर बनानी है ज़िंदगी खास, तो लेने होंगे गहरे लंबे श्वास, जिसका प्रयोग आपने अभी किया, राइट। मैं ये आपको दिखाना भूल गई थी। इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं, रिदमिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। जब आप 5 सेकंड में श्वास लेते हो, फिर आप 5 सेकंड में श्वास को रोकते हो, फिर श्वास को छोड़ते हो, फिर बाहर रोकते हो। दिस वे आप अपने श्वास से एक बॉक्स बना रहे हो, इसलिए इसको बॉक्स ब्रीदिंग, रिदमिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब ने सुना है, और आप अगर आंख बंद करके रिफ्लेक्ट भी करोगे तो आप देखोगे आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। अगर ये बात मैं बहुत छोटी हूँ, अगर मुनीश्री को भी बोलूँगी जब चौमासा स्टार्ट किया और आज जब आप देवप्रस्थ में विराज रहे हैं, मतलब कितनी उपलब्धियाँ, कितना शानदार, कितने लोगों का जीवन परिवर्तन, है ना। हम उनमें से कुछ हैं। तो ऐसे ही हमारी जर्नी भी, जो हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, हम सब बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे बीच में रंजीत सर है और हमको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, सर कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। फिर गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, ऐसे संजोग बने कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विथ अ सिंगल स्टेप। तो हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। अब तक लगभग 16-17 क्लासेस हमारी हो गई है। ऑफलाइन मुनीश्री हम कब से करना चाह रहे थे, लेकिन शायद आपके ही सानिध्य में होनी थी, एक बार हो के भी कैंसिल हुई। हमने प्लान भी किया लेकिन कैंसिल हुई। आज हमारे लिए डबल बोनस है। ये क्लास तो होनी ही थी, लेकिन हमको मुनीश्री का सानिध्य मिला, उससे बढ़िया और क्या ही हो सकता था। तो अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सौम्य और जिनकी आवाज़ हम सबको बांध के रखती है, एवरी संडे वी गेट हम हर रविवार मुनीश्री 6 बजे शुरू करें, हम 3-3 मिनट बढ़ रहे हैं, और हमारी अटेंडेंस कभी भी कम नहीं होती, 100% है, और इसमें लोग बढ़ ही रहे हैं। कोई भी मिस नहीं करना चाहता सर की क्लास। तो ना बोल के चाहूँगी कि हम सर को ही सुने हमारी जर्नी के बारे में। ओवर टू यू सर। मारे हम, अरे हम, मारे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, मारे हम, मारे हम, अरे हम, मारे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम। सिद्धा ओम सिद्धा, ओम सिद्धा, ओम सिद्धा, ओम सिद्धा, ओम सिद्धा, ओम सिद्धा। जैसे हम क्लास में करते हैं, दोनों हथेलियां घुटने से थोड़ी ऊपर, मानसिक आंखों से मानवता के महासूर्य युक्त रस्ता, महामानव प्रेक्षा प्रणीता गुरुदेव माए, जितनी एकाग्रता उतना अनुभव, जितनी निष्ठा उतना अनुभव, जितना समर्पण उतना अनुभव। अब 5 बार गुरुदेव का जाप करेंगे। प्रत्येक जाप के साथ और निकटता का अनुभव और सानिध्य का अनुभव।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महाप्रज्ञाय नमः। 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 इसी अवस्था में मानसिक आंखों से, बंद आंखों से महातपस्वी, सरलता की प्रतिमूर्ति, पवित्रता की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री महाश्रमण जी का दर्शन करेंगे, भाव करेंगे, अनुभव करेंगे। आचार्य श्री का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री की कृपा हम सब पर बरस रही है। धीरे धीरे दोनों हथेलियां घुटने पर टिका दें। रिलैक्स। आराध्य को हम सबका नमन। बहुत जिसको कहते हैं डिवाइन कोइंसिडेंस, अद्भुत नियति का योग। 5 महीने से हम तय नहीं कर पा रहे थे कि ऑफलाइन कैसे हो। मुनिश्री के सानिध्य में ही होना था, मुनिश्री के आभा मंडल के प्रभाव में ही होना था और प्रज्ञालय में ही होना था और इस दिन ही होना था। नियति का अद्भुत संयोग। नियति को, अध्यात्म को तर्क से नहीं देखा जा सकता, बुद्धि से नहीं नापा जा सकता, डॉट्स को कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। मुनिश्री की महती कृपा, 20 बरस में पहली बार जैन संत, ऐसी महान आत्मा पधारी और वो भी इसी दिन, वो भी इसी प्रसंग में। केंद्र से महाराज ये इंगित है हमको कि कलकत्ते में सबसे ज़्यादा प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक हैं और ये इंगित है, ये निर्देश है महाराज कि इनको स्पिरिचुअल कमांडो बनाया जाए, इनको ऐसा बनाया जाए, इतना पुष्ट किया जाए कि देश विदेश में प्रेक्षा ध्यान की बहुत ज़रूरत है महाराज। कलकत्ते में नहीं, इंडिया में 800 भवन है तेरापंथ के और विदेशों में इतने भवन हैं। भवन बहुत हैं लेकिन वहाँ प्रशिक्षकों की, कहते हैं महाराज सिनेमा हॉल बहुत बन गए, पिक्चर नहीं हो, वहाँ पर प्रशिक्षक नहीं है ऐसे जो सदैव हों, जो जिनको मैं कहूँ तो जिनकी अनुभूति भी विशिष्ट हो और अभिव्यक्ति भी विशिष्ट हो। केवल अभिव्यक्ति नहीं, केवल भाषण नहीं, केवल ऑरेटरी नहीं, सबसे पहले अनुभूति विशिष्ट हो तो अभिव्यक्ति अपने आप विशिष्ट होगी। और महाराज का प्रवचन आप सुनते ही हैं कलकत्ते में, तो जैसे एक नया जुनून की महाराज का प्रवचन सुनना है। प्रवचन में और शिविर में एक फर्क है। प्रवचन में हम जाते हैं क्योंकि कुछ जानने को आतुर हैं, कुछ समझने को आतुर हैं। शिविर में कौन आता है? हम जानने के बाद कुछ करने को भी आतुर है।
हम केवल सुनने में रस नहीं ले रहे हैं, हम कुछ करने में भी रस ले रहे हैं। और करे भी ना केवल सुनना, इतना मुनिश्री का श्रम अगर सुनकर ही रह गए तो किसी के लिए भी वो मात्र एक मनोरंजन से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुनिश्री का श्रम, लेकिन हम अगर अपने विवेक से नहीं सुने, जीवन में नहीं उतारे, तो हम चूक जाएंगे। सारे जीवन चूके हैं, ये मुनिश्री के प्रवचनों से भी चूक जाएगा। तो ये प्रवचन और शिविर का फर्क है, कुछ करना। आज प्रेक्षा ध्यान में हमको केंद्र से इंगित था कि 4 ऑनलाइन क्लास हो, उसके बाद एक ऑफलाइन में चारों क्लासों का सिनॉप्सिस, चारों क्लासों का जो निचोड़ है वो हम लोग उस पर परिचर्चा करें। 4 गई, 5 गई, 6 गई, 17 क्लास हो गई। ऑफलाइन 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 17 क्लास, रोज के 1.5 घंटे, यानी 25 घंटे। 25 घंटे का जो निचोड़ है वो मैं मुनिश्री के आशीर्वाद से चेष्टा करूंगा 30 मिनट में आपको उसको एक्सप्लेन करूं, हम उसको रिव्यू करें। 25 घंटे को 30 मिनट में समेटना है। प्रयास करूंगा महाराज कि 30 मिनट में हमने जो 25 घंटे में किया उसको हम समेट पाए। पहली बात, एक तो प्रेक्षा ध्यान नहीं किया जाता है, इसको थोड़ा समझ लें। ध्यान करने जैसा कुछ है भी नहीं। ध्यान जीवन में घटता है। अधिकांश बातें जीवन में करते नहीं है, घटती है। आपका जन्म लेना एक घटना थी, एक दिन हम चले जाएंगे, घटना होगी। एक दिन हमको कभी मोक्ष होगा, एक क्षण की घटना होगी। प्रेक्षा की जाती है और ध्यान घटता है। प्रेक्षा ध्यान नहीं किया जाता है। करते क्या है? प्रेक्षा करते हैं, और घटता क्या है? ध्यान घटता है। प्रेक्षा क्या है? प्रेक्षा, जिसको हम बहुत व्यवहार की भाषा में कह सकते हैं, केवल देखने की कला। हर चीज को केवल देखने की कला। देखते तो सब है, केवल देखना, इतना सा फर्क है। देखने में से सब चीजें निकाल दे। प्रियता का भाव, अप्रियता का भाव, जजमेंट का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव, प्रतिक्रिया का भाव, देखने से सब माइनस करके चले जाए। बहुत सरल लगता है, बहुत कठिन है। टू जस्ट सी। प्रेक्षा माने अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, देखना, केवल देखना, जस्ट टू परसीव। वो संसार की जितनी भी ध्यान की विधियां हैं, सब केवल देखने की बात ही करती है। कोई परंपरा श्वास को देखने की बात करती है, कोई परंपरा शरीर को देखने की बात करती है, कोई परंपरा चक्रों को देखने की बात करती है। वो सारी परंपराएं अंत में आत्मा को देखने की बात करती है। देखते 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 एक एक विषय पर हमारा 1.5 घंटा का था। मैं चेष्टा करूंगा 2-2 1-1 मिनट में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, आप रिलेट कर पाए। हर कोई विधा बनती है, हर कोई रचना होती है, उसके पीछे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं। जैसे भारत इतना बड़ा देश चल रहा है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, इसके पीछे कोई सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, E=mc² का सिद्धांत है। हर प्रक्रिया के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत होता है, कोई ना कोई मूल सिद्धांत होता है। प्रेक्षा ध्यान की जब संरचना आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 1973 में की, उसके पहले गुरुदेव ने सारे आगमों को पढ़ा, लगभग 14 बरस तक। सारे वैज्ञानिक जो थे उनको पढ़ा, मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा, जुंग को पढ़ा, फ्रायड को पढ़ा, बहुत स्वाध्याय किया। न केवल आगम का, जितने भी पाश्चात्य जो है, फ्रायड को बहुत गहराई से पढ़ा। और अंत में गुरुदेव ने सबका निचोड़, सारे 32 आगमों का, सारे के सारे वेस्टर्न राइटर का, सबका निचोड़ केवल 3 सूत्रों में दिया।
गागर में सागर। जैसे पहले तीर्थंकर सूत्रों में बात करते थे, सूत्र में सागर में गागर। एक सूत्र में पूरा सत्य समा जाए, एक बूंद में सागर, जैसे सूफी कहते हैं, बूंद में सागर समा जाए। 3 सूत्र कौन से थे? वो 10वें कालिक से लिया गुरुदेव ने, आचारंग सूत्र से लिया। वो 3 सूत्रों को समझेंगे तो परीक्षा ध्यान समझ में आएगा। जब आप उसके गाइडिंग प्रिंसिपल को नहीं समझेंगे तो बात भी समझ में नहीं आएगी। जीवन के पीछे भी सिद्धांत है, हर प्रक्रिया के पीछे सिद्धांत को समझना चाहिए। सिद्धांत को समझना ही सत्य को समझना है कि इसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम कर रहा है। आप लोग आए हैं, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, क्यों आए हैं। आप खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं तो क्यों संवाद क्यों कर रहे हैं। जब प्रश्न क्यों करते हैं तो आपका विवेक जग जाता है। मैं क्यों आई हूं? मुझे शांति चाहिए इसलिए आई। तो 3 जो सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत, चूंकि हम लोग एक सिद्धांत पर शायद मैंने 2-2, 3-3 क्लासें अपनी हुई थी, तो हम तो 2-2 मिनट में समेटेंगे उसको, हम उसका वाचन करेंगे तो शायद रिलेट कर पाएंगे। पहला कौन सा है? संपि खया पगमपयणं संपिखये अपगमपयणं संपिखये अपगमपयणं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। ये सूत्र में भी अद्भुत चमत्कार हुआ मेरे साथ। जिस दिन मैंने इसकी क्लास शुरू की, इसका वाचन शुरू किया, ये 10वें कालिक सूत्र है, अगले दिन टेलीपैथी राजीमती जी महाराज का नोखा से फोन आया, तुम्हारे सूत्र का उच्चारण ठीक करो। ये पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अनुराग वैद्य ने फोन किया कि महाराज बोले कि थारे सूत्र को उच्चारण ठीक कर। तो मैंने डॉक्टर शांता जैन, जिन्होंने महाराज को भी पढ़ाया, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा ये तो भाई समझ में कोई नहीं आ रही हो, तो क्या मेरी गलती थी वो भी आपको बताऊं। सच में से संपी खय अपगमपयण, तो बोले अपगमप अलग अलग नहीं है, एक वाक्य है। जैसे पहले मैं बोलता था संपी खय अपगमपयणम, उन्होंने कहा नहीं, सूत्रों का वाचन बहुत बहुत संवेदनशील विषय है, मंत्रों का उच्चारण बहुत संवेदनशील विषय है। मेरे को याद है, चूंकि प्रज्ञालय में बैठे हैं, मैं कुलदेवी जी को जब भी आता था भक्तामा सुनाता था। एक दिन महाराज पधारे, कुलदेवी पधारी हमारे कोई बड़े प्रोग्राम में। मैंने कहा महाराज, माता जी कोई आज्ञा हो तो बताइए। बोले अपने उच्चारण को शुद्ध करो। अद्भुत है ये स्पिरिचुअल वर्ड, उच्चारण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे का मतलब क्या होता है? आत्मा को आप न प्रवचन से, न बुद्धि से, न किताबों से, न इंद्रियों से, न तर्क से, न बुद्धि से देख सकते हैं। कितना ही प्रयास कर लीजिए। इसलिए बोले, वो एक सूत्र था जिसने गुरुदेव की पूरी धारणा को बदल दिया, आचारंग का। गुरुदेव पहले बहुत स्वाध्याय करते थे, बाद में गुरुदेव को अचानक आभास हुआ स्वाध्याय से कभी भी अनुभूति नहीं होगी, प्रवचनों से अनुभूति नहीं होगी। आत्मा का अनुभव करना हर जीव का अंततः लक्ष्य है। मैं कौन हूं ये जान लेना, बस इतना ही काफी। यही सम्यकत्व है। सारी यात्रा इसी तरह का, हु एम आई, सो हम, पहले को हम, देन सो हम, हु एम आई। कैसे जान सकते हैं? इंद्रियों की सीमा है। इंद्रियां तो एक सीमा तक देख नहीं सकती, एक सीमा तक सुन नहीं सकती है, एक सीमा तक याद नहीं रख सकती है। इंद्रियां बाहर की तरफ देखती है, इंद्रियां आपके बाहर के दुनिया को कनेक्ट करती है। इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा। मन भी एक प्रकार का गैजेट है, जैसे आपका मोबाइल फोन है। सुख और दुख, संवेदनशीलता, स्मृति, कल्पना, चिंतन करता है। इसका आत्मा से कोई लेन देन नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है।
इमोशंस हैं वो हमारे रसायन है, जैसा रसायन होता है वैसे हमारे इमोशन होते हैं, इनका भी कोई संबंध नहीं है। ये सारे के सारे मात्र एक संयोग है। आपने पढ़ा होगा अनित्य के अनुप्रेक्षा में, ये मात्र एक संयोग है। ये शरीर होना, ये बुद्धि होना, ये मन होना, ये रसायन होना, ये सिचुएशन होना मात्र एक संयोग है, आपके कर्मों के कारण, नियति का संयोग। इनसे आत्मा का कोई संबंध है नहीं, इनके परे जाना है। इसीलिए ध्यान की हर विधि आपको इनके परे ले जाने का रास्ता बताती है। तन के परे, मन के परे, बुद्धि के परे, तर्क के परे, इन सब के परे। इसीलिए गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, कर्म से बहुत ज़्यादा शक्ति अकर्म में है, वाणी से अनंत गुना ज़्यादा शक्ति मौन में है, चिंतन से अनंत गुना ज़्यादा शक्ति अचिंतन में है। ध्यान का कोई अर्थ है तो अकर्म में जाना, अचिंतन में जाना, मौन में जाना। और हम क्या करते हैं, ध्यान करते तो और कर्म करने लगते हैं, और बोलने लगते हैं, और सुनने लगते हैं, इसलिए कहीं पहुंच नहीं पाते आत्मा के द्वारा आत्मा को। मैंने कहा ना बहुत शॉर्ट बोलना, तो सॉरी महाराज, थोड़ा जितो जल्दी वे चेष्टा करें। दूसरा, स्वयं को देखें। ये सारा मामला जिसको आप देखते हैं, आपका पूरा का पूरा जो एनर्जी है उसी तरफ फ्लो होती है। जब आप दूसरे को देखते हैं तो चेतना का बहाव पूरा बाहर की तरफ होता है, और आप हमेशा थके हुए फील करते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता है। जहाँ आपका एनर्जी जाती है, जहाँ आपका अटेंशन जाता है, अंग्रेजी में कहावत है, वेयर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एनर्जी वहाँ जाती है। दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को पढ़ रहे हैं, दूसरों की चर्चा कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सारा का सारा चेतना का बहाव बाहर की ओर जा रहा है, हमारे किसी काम का है नहीं। हमको चिंता लगी है कि इजराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हमारी स्वास्थ्य की हमको कोई चिंता नहीं है। जो सुधा बहन ने करवाई, सुधा बहन और पिक्ट बॉक्स रीडिंग की जो पूरी टीम है इनकी, इस पर ही काम कर। तो अपने आप को देखे, ध्यान का मतलब है बंद करके आंखें, अपने शरीर को देखे, श्वास को देखे, मन को देखे, अपने आप को देखे। संपिखये अपगमपएनम। दूसरा, सच में से जा, हम इसका 3 बार जाप करेंगे, 2 बार ही करेंगे। सच में से जा में तिम्बुए सुकपए, सच में से जा में तिम्बुए सुकपए, सच में से जा में तिम्बुए सुकपए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। सत्य, जे कृष्णमूर्ति बोलते थे, ट्रूथ इज नॉट ट्रांसफरेबल। यू कैन बी नॉलेजेबल बाय द नॉलेज ऑफ अदर्स, बट यू कैन नॉट बी वाइज बाय द विजडम ऑफ अदर्स। आप दूसरे से सूचनाएं ले सकते हो, दूसरों की प्रज्ञा नहीं ले सकते हो। गुरुदेव महाप्रज्ञ की प्रज्ञा उनके ही काम है। हमको अपनी प्रज्ञा को जगाना पड़ेगा, अपने दीप को जगाना पड़ेगा। सत्य की जो खोज है वो हर व्यक्ति का निजी विषय है, क्योंकि अनुभूति का विषय है। स्वयं सत्य खोजे। सत्य का मतलब क्या होता है? गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने बहुत व्यवहारिक भाषा में, आम आदमी समझ ले ऐसी भाषा में बात करी। सत्य का मतलब होता है जो कुछ अस्तित्व में, जीवन में घट रहा है, उसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। इसके पीछे मेरे कर्म काम कर रहे हैं, इसके पीछे मेरे भाव काम कर रहे हैं। सत्य का मतलब जो कुछ घट रहा है, चाहे अस्तित्व में चाहे आपके जीवन में, उसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, वही सत्य है। सत्य के साथ एक बात हो रहा है, ऐसे सिद्धांत जो एटर्नल है, कल भी वही थे सत्य, आज भी वही है, कल भी वही है, रोज बदलता नहीं है। सत्य अपग्रेड नहीं होता है। आपका मोबाइल फोन हर 6 महीने में अपग्रेड होता है। भगवान महावीर ने जो भी कहा वो अपग्रेड नहीं हुआ, क्योंकि अपने आप में पूर्ण था। सत्य का मतलब वो सिद्धांत जो कालातीत हैं, जो एटर्नल है, जो हमेशा के लिए है। कल भी वो थे, आज भी वो हैं, कल भी वो रहेंगे। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण हमेशा है, E=mc² हमेशा है। कर्मों के कारण जीवन चलता, ये हमेशा है। ऐसे सिद्धांत
जो हमेशा हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। जब ऐसा होता है तो आपके अंदर क्या घटता है? सबसे पहले घटता है, आप अनुभव करते हैं मेरी आत्मा एटर्नल है। और जिस दिन आप अपनी आत्मा को दिखते हैं, उस दिन आपको सबके अंदर वो आत्मा दिखने लगती है। उस दिन आप सबके अंदर परमात्मा देखने लगते हैं और मैत्री अपने आप घटती है। दोनों सूत्रों का क्या संबंध है? सत्य में से जा मेतिम भुएसु कप्पय। ऐसे देखे तो दोनों का कोई संबंध नहीं कि स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। मतलब महाराज इसका क्या संबंध है दोनों का? दोनों तो अनरिलेटेड लगते हैं। जिस दिन आपने सत्य को जान लिया, उस दिन ये जान लिया कि ये शरीर एक मंदिर है, इसके अंदर जो आत्मा विराजित है वही परमात्मा है। उस दिन आप ये जान लेते हैं कि ध्यान उसी की ही पूजा और अर्चना है। उस दिन आप ये जान लेते हैं कि जो उस पूजा और अर्चना को न्यौछावर होता है, उसके अंदर अंदर की भगवत्ता जाग जाती है। और जिस दिन आपने अपने अंदर भगवत्ता को देख लिया, उस दिन जीव मात्र में उस भगवत्ता को देख लिया। और जिस दिन आपने सब में परमात्मा को देख लिया, तो आपका पूरा का पूरा मापदंड बदल जाता है, जिसको बौद्ध धर्म में अनकंडीशनल लव कहते हैं, जिसको वैदिक परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लव दाई नेबर, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं लव दाई नेबर। ये लव बहुत डिवाइन शब्द है। ये लव बॉलीवुड वाला लव नहीं है, ये वासना वाला लव नहीं है। प्रेम अध्यात्म का चरम है। प्रेम माने सबके अंदर उस अस्तित्व को देखना, सबके अंदर उस परमात्मा तत्व को देखना। वो चाहे आपका डोमेस्टिक हेल्प है, चाहे आपका ड्राइवर है, वो भी आपकी तरह आत्मा ही है। सब में मैत्री का भाव अपने आप आता है। तीसरा सूत्र जो गुरुदेव का है, जिस पर कल चर्चा हुई, महाराज ने बहुत मार्मिक प्रवचन दिया था। कल महाराज का जो प्रवचन था, उससे प्रभावित होकर के इस्कॉन के सन्यासी तो महाराज के पास ऐसे बैठ गए जैसे कोई स्टूडेंट बैठा है। 95 बरस के जो महाराज आए थे, जो काजी जी के भक्त हैं, महाराज से समझ रहे हैं वो क्या था। आहं सुविज्या चरणं पमोखम, आहं सुविज्या चरणं पमोखम। अर्थात दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचरण का अनुसरण करें। इसको मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करने की चेष्टा करूं। संसार में हर जीव के हर कृत्य के पीछे भाव एक ही होता है, जाने या अनजाने, कि मैं दुख से मुक्त कैसे हूं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अनकॉन्शियस में एक ही चीज आपको ड्राइव करती है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कि मेरा दुख कम कैसे हो। ये अलग बात है। जैसे गणाधिपति फरमाते थे कि राह चाह तो सुख की है, लेकिन राह हमने दुख की पकड़ रखी है। क्यों पकड़ रखी है? दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचरण। विद्या का तो जितना अभी प्रभाव है शायद पहले नहीं हुआ। हर आदमी डबल MBA, हर आदमी इतना विद्या का प्रसार, इतना एजुकेटेड जनरेशन तो कभी नहीं था। फिर दुखी क्यों है? हम कहते हैं महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, एजुकेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा दुख तो कम नहीं हुआ। एक परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। अपरा माने नॉलेज अबाउट द मटेरियल वर्ल्ड, संसार के प्रति जानकारी। वो किसी काम की है नहीं। वैसे वो जीविका के लिए ठीक है। महाराज 1 करोड़ को पैकेज है इनको, महाराज अमेरिका चलोगे, महाराज यो करिए, वो जीविका के लिए ठीक है। जीवन से उसका कोई रिश्ता है नहीं। आज की जनरेशन जीविका के आधार पर जो एजुकेशन है उसको विद्या मान रही है। दैट इज गुड फॉर योर लिविंग, अच्छा है, जरूरी है, मगर जीवन से उसका संबंध नहीं। और दूसरा देखें अध्यात्म की दृष्टि से, तो संसार को जानने से होगा भी क्या? ये संसार तो एक दिन छोड़ना है। और जिस बुद्धि में डाल रहे हैं, बुद्धि जिस दिन हमारी डेथ होती है, बुद्धि डिसमेंटल हो जाती है। और एक ट्यूब है हमारे अंदर, जिसको वैज्ञानिक बोलते हैं कि सारी मेमोरी स्टोर होती है। जिस दिन वो डिस्ट्रॉय, इसीलिए डिमेंशिया होती है आजकल। जैसे जैसे वो श्रिंक होती है आपकी बुद्धि, धीरे धीरे आपकी याददाश्त खत्म हो जाती है, आपको अपना नाम भी याद नहीं रहता है। तो यहाँ उस विद्या की बात है, परा विद्या। परा विद्या का मतलब होता है सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ कंट्रोल। अपना ज्ञान, मैं कौन हूँ। और जिस दिन आपको अपना ज्ञान हो जाता है, उस दिन गणाधिपति की वो बात आपके जीवन में अपने आप उतर जाती है, निज पर शासन। खाली सेल्फ नॉलेज नहीं, जब सेल्फ नॉलेज होता है तो सेल्फ कंट्रोल भी होता है। फिर आपको लगता है कि मैं मेरे शरीर को स्थिर रखूंगी, मैं मेरे मन को शांत रखूंगी,
मैं मेरे रसायनों को संतुलित रखूंगी, मैं सम्यकत्व का मार्ग अपनाऊंगी। अध्यात्म अपने आप, मैंने कहा ना, संसार में या जीवन में हर श्रेष्ठ घटना घटती है, आप उसकी भूमिका को पुष्ट करते हैं, ध्यान किया नहीं जाता है। हमारी जो पांचों उपसंपदा भी है और जो 8 चरण है वो ध्यान को पुष्ट करने के लिए है, ध्यान के लिए नहीं। ध्यान का मतलब निर्विचार है, ध्यान का मतलब तो अकर्म है, ध्यान का मतलब तो द मेडिटेशन इज आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। कई लोग बोलते हैं शिविर में के करवासी हो, मैं कुछ को नहीं करवाऊँ। बोले कुछ नहीं करवाओ तो जाओ क्यों वहाँ, कुछ नहीं करना है। आप किसी को बोलेंगे हमने शिविर में कुछ नहीं किया तो बोले गए क्यों थे। हमारा सोच है ना कुछ करने की है, नहीं करना आंतरिक पुरुषार्थ है, करना बाहरी पुरुषार्थ है, जिसको कहते हैं महावीर की भाषा में हम लोग कहते हैं ना, काय गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती। पूरा काय स्थिर हो, मन स्थिर हो, वचन स्थिर हो। कुछ नहीं करना आंतरिक पुरुषार्थ है, कुछ करना बाहरी पुरुषार्थ है। आंतरिक पुरुषार्थ से अपना कल्याण होता है, बाहरी पुरुषार्थ है और बाहर की दुनिया के लिए ठीक है। आपको आपकी इंद्रियों को सुख मिलेगा, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, आपको बैंक बैलेंस मिलेगा, मगर अपने किसी वो रहने वाला नहीं, वो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक का एक वियोग होना है। और गुरुदेव ने फरमाया भी था कि जिसकी तलाश कर रहे हो इंद्रियों के द्वारा, जिस सुख की, हर सुख के साथ बाई वन गेट वन है, सुख के साथ दुख टिका हुआ है, वो दुख का अग्रिम रूप है। जैसे गवर्नर के आगे एस्कॉर्ट आता है, वैसे ही वो दुख के आगे वो सुख है। वो आगे बाइक चलता है ना, गवर्नर जाता है तो आगे बाइक चलता है, बग्गियाँ चलती है, पीछे गवर्नर आ रहा है, तो गवर्नर हमारा दुख है, वो आने के पहले वो सुख वाले रूप आ रहे हैं। क्योंकि हर जन्म के साथ मृत्यु है, हर दिन हमारा जन्मदिन है, तो 1 बरस घट रहा है, हर क्षण हमारी आयु घट रही है। और जिसको हम लोग कहते हैं हमारे संबंध हैं, वो सारे संयोग गुरुदेव ने कितनी बार समझाया है, हमारी समझ में नहीं आता है। हर संयोग एक वियोग की पहली अवस्था है। अंग्रेजी में कहते हैं एवरी लव इज अ ग्रीक स्टोरी। हर लव के बाद में धीरे धीरे एक दिन वियोग होता है। ये शरीर हमको नहीं पता, प्रति क्षण क्षीण हो रहा है, प्रति क्षण क्षीण हो रहा है, बुद्धि का ह्रास हो रहा है। तो जिसको सुख कहते हैं वो दुख का पूर्व रूप है, और जिसको सुख कहते हैं दुख उसकी परछाई है, वो साथ साथ चलती है और घटना घटने वाली। तो ये तीनों सूत्रों का हमारे गुरुदेव का इन शॉर्ट एक था। हर एक पर हमने करीब 1.5 2 घंटा क्लास में हमने इस पर परिचर्चा की। ये शॉर्ट, ये एक प्रकार का टीजर ऐड है। जैसे होता है ना, पहले एडवर्टीजमेंट आता है, जिन्होंने नहीं क्लास किया उनके लिए, कि इस पर आपको और बहुत प्रबुद्धता से गुरुदेव ने हमको जैसे बताया। हम चेष्टा करते हैं कि गुरुदेव को नहीं पकड़े, गुरुदेव के सिद्धांतों को पकड़े। हमने पकड़ा बहुत अच्छी तरह गुरुदेव को, लेकिन चूक वहाँ हो गई, खाली गुरुदेव को पकड़ के रह गए। गुरुदेव के मार्ग को नहीं पकड़ा, गुरुदेव के सिद्धांतों को नहीं पकड़ा। हमने खाली नारा लगाया, कैसे बदले जीवन धारा, क्या प्रेक्षा ध्यान साधना के द्वारा। नारा लगाने में हमारी मास्टर, प्रेक्षा ध्यान में उतरे नहीं हम लोग, और नहीं उतरेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये 3 सूत्रों का शॉर्ट ब्रेक था। अब टाइम नहीं है, हमको महाराज को सुनना है। 5 संपदा का था, मेरा था प्रोग्राम कि हम 3 सूत्रों पर, 5 संपदा पर, 8 चरणों पर बात करें, लेकिन मुनिश्री को हमको सुनना है। और मुनिश्री से मेरा निवेदन आप सबके बिहाफ में, महाराज मैंने गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को निवेदन किया था, और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने उसके आधार पर 3 पेज का आशीर्वचन लिख करके और कृपा की थी उस किताब के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग और प्राक्षा मेडिटेशन। हम लोग तो बात कर रहे हैं, महाराज तो जीते हैं। तो महाराज से निवेदन है, महाराज हम लोगों के जिनके ध्यान नहीं घटता है, निश्चित रूप से सबको संघर्ष करना पड़ता है। हमको पता है, आप हो चाहे गुरुदेव हो, क्षण भर में नहीं घटता है, एक प्रक्रिया है, प्रस्फुटित होते होते समय लगता है। गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ध्यान अंकुरित नहीं हो रहा था, झुकाव स्वाध्याय की तरफ ज़्यादा था। फिर गुरुदेव ने स्वीकार किया है, ध्यान प्रस्फुटित होने में मेरे को कई बरस लगे। तो आप लोगों को, हमको अपसेट नहीं होना है। भगवान महावीर को भी 12.5 बरस लगे, और ये इंस्टेंट कॉफ़ी तो नहीं है, 2 मिनट मैगी तो है नहीं। हमको 10 दिन के बाद में आत्म साक्षात्कार चाहिए, महावीर और बुद्ध बन जाए। जन्म जन्म लगते हैं, और जन्म जन्म नहीं हो सकता, इस क्षण भी घट जाए। ये डिपेंड करता है हमारे अंदर कितनी प्यास है, हमारी अवस्था क्या है आत्मा की, हमारी यात्रा में हम कहाँ खड़े हैं। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। एक ध्यान कराता हूँ, 100 लोग करते हैं, 100 की अवस्था अलग अलग होती है। 100 की अवस्था एकदम अलग होती है। जैसे पानी होता है,
कोई 100 डिग्री पर होता है, वो 80 डिग्री पे हो तो 20 डिग्री पर ही उबल जाए, 10 में हो तो उसको 90 उबलना पड़ेगा, 1 में तो 99 उबलना पड़ेगा। तो केवल ध्यान लगा नहीं लगा, ये पूरा का पूरा वैयक्तिक मामला है, ये पूरा प्राइवेट मामला है, ये आपका मामला है और आप अपने प्रति पारदर्शी रहे। मगर जिसको लाओ त्ज़ु कहते थे, पहला कदम उठाया तो समझो आधी यात्रा तय हो गई। आपने आज बॉक्स ब्रीदिंग कर ली तो आपकी आधी यात्रा तय हो गई, यात्रा शुरू हो गई। जो भी करे 3 बातों का ध्यान रखें। रिपीटिशन इज द की, जो करे रोज करे, कुछ भी करें रोज करें, रिपीटिशन इज द की। दूसरी बात, बार बार अपनी विधियों को बदले नहीं, एक को साधे फिर दूसरे पर जाए। मैंने भी नमोकार मंत्र पर वर्कशॉप लिया था, इंटरनेशनली भी लिया था, बाहर स्वीडन में भी लिया। तो ये मैंने देखा ज़्यादा पावरफुल है कि हम एक एक मंत्र को चक्रों के साथ और रंगों के साथ साधें। एक रंग सज जाए तो दूसरे पर जाए, फिर तीसरे पर जाए। दूसरा महाराज, मैंने अनुभव किया कि हम लोग जब माला फेरते हैं तो हमारी आदत होती है काम में सल्टा लो, 2 माला फेर ली, 3 माला फेर ली। कभी हम जल्दी में तो 15 मिनट का काम 5 मिनट में कर लेते हैं। अगर हम समयबद्ध करते हैं कि मेरे को 5 मिनट नमोकार मंत्र करना है या आधा घंटा करना है, तो फिर हम हड़बड़ी नहीं करते हैं, धीरे धीरे समय तो लगाना ही है। तो मेरे को लगा टाइमर हो गया, आजकल तो घड़ी में मोबाइल पे टाइमर आ गया। तो आप टाइमर से करेंगे कि मेरे को 15 मिनट नमोकार मंत्र करना, तो फिर कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि चॉइस नहीं है। नहीं तो हम तो बहुत चतुर हैं, महाराज 100 माला फेर ली, जो 1 घंटा में करता वो काम 5 मिनट में पटा दियो, भिक्षु भिक्षु चलो। तो इसको अगर समय से हम जोड़ देते हैं कि हमको जीवन में कम से कम जितनी उम्र है, मैंने कल भी कहा, उतना मिनट तो लगाएं। महाराज ने फरमाया था कि आपके 24 घंटे हैं, हर घंटे का 2-2 मिनट निकाल लो तो 48 मिनट हो गए। और पहले जैसे गवर्नमेंट का जीएसटी होता है ना, टीडीएस होता है ना, कि पहले टीडीएस का पेमेंट कर लो, उसके बाद में बाकी पेमेंट करो। ऐसे ही पहले अपना काम कर लो। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी कहते हैं थोड़े स्वार्थी बनो, पहले अपना ध्यान कर लो, साधना कर लो, फिर जो बचे तो औरों के लिए लगा दो। तो इसी भावना के साथ हम महाराज को सुनेंगे। महाराज से हमारा निवेदन, महाराज आपकी अनुभूति हमसे साझा करें। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि वंदन। प्रशिक्षक बंधु भाइयों और बहनों, आज विशेष कक्षा का आयोजन हुआ है, जिसमें आपने विशेष बातें सुनी हैं। बहुत सुंदर कहा गया है, आग लगती है तो मोम को पिघलना होगा, आग लगती है तो मोम को पिघलना होगा, रात बीतती है तो सूरज को निकलना होगा। आग लगती है तो मोम को पिघलना होगा, रात बीतती है तो सूरज को निकलना होगा। केवल थोड़ी बातों से परिवर्तन नहीं होता, केवल थोड़ी बातों से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन चाहिए तो खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। मनुष्य का अतीत से गहरा लगाव है। जब तक अतीत का लगाव और व्यामोह नहीं छूटता, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए अतीत से वर्तमान में आना होगा। प्रेक्षा ध्यान जीवन शैली को बदलने की प्रक्रिया है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान महावीर की ध्यान साधना पद्धति प्राप्त हुई। हम सौभाग्यशाली हैं, आचार्य तुलसी की सन्निधि में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी साधना के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ किया। प्रेक्षा का अर्थ है गहराई के साथ देखना, अपने आप को देखना, स्थूल स्पंदनों के द्वारा सूक्ष्म स्पंदनों को देखना, स्थूल मन के द्वारा सूक्ष्म मन को देखना। लेकिन समस्या ये है
हम स्वयं को नहीं देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को देखता है, दूसरों की चिंता करता है, दूसरों की खामियां निकालता है, वह कभी भी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। आत्मा का दर्शन करना है तो स्वयं को स्वयं से देखना होगा, खुद को खुद से देखो। जो व्यक्ति खुद को खुद से देखता है, उपयोग आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखता है, ज्ञान आत्मा के द्वारा असत प्रवृत्ति को देखता है, तो समझना चाहिए वह अपने जीवन को निर्मल और पवित्र। दो भिखारी मिले, भीख मांगते थे, आपस में चिंतन किया, इस बार हम लॉटरी उठाए। उठाए। दूसरे भिखारी ने कहा, लॉटरी में यदि कार निकल गई तो क्या करोगे? तपाक से पहला भिखारी बोला, हम दोनों बैठकर कार में भीख मांगेंगे। बोला, आप आदत छूटती नहीं है। एक आवश्यक आदत होती है, एक अनावश्यक आदत होती है। आवश्यक सोच होती है, एक आदतन सोच होती है। आवश्यक सोचना जरूरी है, आवश्यक आदत भी जरूरी है, लेकिन अनावश्यक जो आदत होती है वह अनेक समस्याओं को जन्म देती है। और प्राय हमारा जो चिंतन है वह अनावश्यक सोचने का है। आवश्यक हम कम सोचते हैं, अनावश्यक ज़्यादा सोचते हैं, तब ये समस्या आती है। तब आप कहते हैं मेरा मन ध्यान में नहीं लग रहा है। और ध्यान में कैसे लगेगा? सबसे पहले आप जो आदतन है उसको छोड़ो, अनावश्यक सोच को छोड़ोगे तो आपका मन ध्यान में लगेगा। हमारे साथ भी राजीमती जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि ध्यान में मन क्यों नहीं जमता है। स्वयं से पूछिए, क्या कोई कर्ज ले रखा है? क्या कोई कर्ज ले रखा है? कोई बड़ा पाप दबा छुपा भीतर है? वर्तमान में शोषण, क्रूर व्यवहार चलता है, गरिष्ठ एवं अति मात्रा में भोजन करते हो, तनाव के कारण नाड़ी तंत्र दुर्बल है, पत्नी परिवार में असंतोष चल रहा है, स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या है। खोजो किस कारण से विचार प्रवाह तेज है, फिर कारणों को मिटाओ। आप कहते जमता नहीं है, जमता नहीं। अरे कैसे जमेगा? आंख बंद करने से ध्यान जमता नहीं है। हमारे पूर्व के इतने संस्कार हैं, उन संस्कार को मिटाना जरूरी है। वो मिटेंगे तब जाकर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। कुछ लोग कहते महाराज मैं ध्यान करते करते 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। ऐसे परिवर्तन नहीं आता है। जन्म के जन्म बीत जाते हैं तो भी कभी कभी परिवर्तन नहीं आता है। इसके लिए सघन पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ध्यान के द्वारा हम अपनी वृत्तियों को बदल सकते हैं, अपने चिंतन को बदल सकते हैं। तो बहुत सुंदर 5 बातें बताई है। ध्यान साधक जो है उनके लिए 5 कसौटियां हैं। ध्यान में यदि मन लगाना है, ध्यान में आगे बढ़ना है, ध्यान का परिणाम लाना है, तो सबसे पहला बताया गया है एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान करने के लिए हम बैठते हैं, 2-5 मिनट हुए नहीं और आंखें खोल दी, पड़ोसी को देखने लगे, ध्यान कराए कि नहीं कराए। छोटे बच्चों को हम ध्यान कराते हैं, 1 मिनट भी बड़ी मुश्किल से आंख बंद रखते हैं, आंख खोलते हैं, पड़ोसी ध्यान करा कि नहीं कराए, करा है तो उसकी चूंटियां भरेगा या कागज की भूंगड़ी बनाकर कान में डालेगा या बाल ऐसे करेगा, तो ध्यान कैसे जमेगा? चंचलता को छोड़ना पड़ेगा। हमारी चंचलता बहुत गहरी है, शारीरिक चंचलता, मानसिक चंचलता, भावनात्मक चंचलता। जब तक चंचलता समाप्त नहीं होगी और एकाग्रता का विकास नहीं होगा, तब ध्यान में कैसे प्रवेश करोगे? जब भी आप ध्यान में बैठे हो तो ये भावना भाओ
कि मैं 5 मिनट के लिए भी चंचलता नहीं करूंगा, 10 मिनट तो बहुत आगे की बात है, 1 मिनट के लिए भी मैं चंचलता नहीं करूंगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मच्छर यदि डंक लगा दे या मच्छर काट कर चला जाए या कोई चांटा मार दे या चिपकली आ जाए या और कुछ आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं चंचलता नहीं करूंगा। एकाग्रता, एकाग्रता। हमारे एक संत हुए हैं मुनि गणपत राम जी स्वामी, सिरसा के थे, हरियाणा के। वो समाई करके बैठे थे, ध्यान कर रहे थे और सांप आता है ऐसे पीछे के रास्ते से ऐसे ऊपर आता है, ऐसे करके चला जाता है, हलन चलन नहीं। बोलो आप। और आज तो कॉकरेज आ जाता है, पड़ोसी ने कह दिया कॉकरेज आया, बस फिर देखो आप। तो सबसे पहले हमें ध्यान की कसौटियां हैं, एकाग्रता का विकार। चित्त को एकाग्र बना दो। जितना ज्यादा चित्त एकाग्र होगा उतना ही आपका विकास होगा और आपके लिए ध्यान उपयोगी सिद्ध होने लग जाएगा। दूसरा बताया गया है सुखानुभव, सुख का अनुभव। ये ध्यान की कसौटियां हैं। आप ध्यान करते हैं, यदि सुख का अनुभव होता है तो समझना चाहिए आपका ध्यान सदरा है। ऐसे सुख भी 2 प्रकार का होता है, एक पौधलिक सुख और एक आध्यात्मिक सुख। तो हमें कौन सा सुख का अनुभव करना है? आध्यात्मिक सुख का अनुभव करना है, शाश्वत सुख का अनुभव करना है। और वह सुख ऐसा हो वापिस मुझे पौधलिक सुख की ओर नहीं आना पड़े। सुख का अनुभव होता है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सुख का अनुभव शाश्वत सुख में परिणत हो जाएगा। तो फिर क्या है, अनंत शांति की अनुभूति होगी, परम सत्य के दर्शन करोगे, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए सुख का अनुभव, जैसे बताया ना अभी, अभिव्यक्ति और अनुभूति दोनों का अपना मूल्य, अभिव्यक्ति और अनुभूति। और आप जब शिविर के संस्मरण सुनाते हो, अनुभव सुनाते हो, अनुभव सुनाने के नहीं होते हैं। हम अनुभव नहीं सुना रहे हैं, हम तो अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अनुभव सुनाने के नहीं होते हैं। यदि आपने कहा मेरे को ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, और आप बता रहे हो, तो अनुभव कहाँ हुआ? अनुभव बताने का नहीं होता है। जैसे कोई गूंगा आदमी है और वह गुड़ खाता है, तो गुड़ का वो अनुभव करता है, मीठा है, वो बता नहीं सकता है। तो वैसे क्या है, ध्यान बताने का नहीं होता कि मेरे को ये अनुभव हुआ। ये व्यवहार में हम कहते हैं, व्यवहार में कहते हैं मेरे को ये अनुभव हुआ, लेकिन वास्तव में अनुभूति, अनुभूति का एक अलग मूल्य होता है। तो यदि आप सुखानुभव का अनुभव करोगे तो समझना चाहिए आपका ध्यान सद रहा है। तीसरा जो बताया, कषाय समन। आप वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, यदि आपका क्रोध, मान, माया, लोभ कम हुआ है तो समझना चाहिए मैं पहले लेवल से दूसरे लेवल में आया हूँ, तीसरे लेवल में आया हूँ। और ऐसे करते करते एक दिन वीतरागता की ओर बढ़ जाओगे। ध्यान क्या है? वीतरागता का पथ है। ध्यान क्या है? शाश्वत सत्य का पथ है। ध्यान क्या है? वर्तमान में जीने का मार्ग है। ध्यान क्या है? जीवन जीने की कला है। और ध्यान क्या है? निर्विचारता की स्थिति का नाम ध्यान है। बहुत बड़ी बात है। निरंतर हमें ये भावना भाना है कि मेरा कषाय का उपशमन हो रहा नहीं हो रहा है। जो ध्यान कराने वाला है, जो करने वाला है, दोनों को ये महसूस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ध्यान तो हम बहुत कराते हैं, खूब ध्यान कराते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता हमारा जो ध्यान करा रहा है उसके जीवन में कोई बदलाव आया ही नहीं। अरे ध्यान कराना एक बात है, करना दूसरी बात है, समझे नहीं? भाषण देना एक अलग बात है, आचरण में लाना दूसरी बात है। वडोदरा के अंदर एक मद्रासी वक्ता अहिंसा के बारे में जोरदार बोल रहा था, खूब जोरदार बोल रहा था, और साकार के बारे में बोल रहा था। पसीना आया, पसीने को पूछना तो जेब में से रुमाल निकाला, रुमाल के साथ में क्या होता है, अंडा नीचे गिर पड़ा। लोग बोले अरे ये क्या, आप तो अहिंसा की बात करे हो, साकार की बात करो। तो उसने बड़ा ही जोरदार उत्तर दिया, हमारा तो काम तो भाषण देने का ही है, आचरण में लाने का नहीं है।
तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। संत का प्रभाव क्यों पड़ता है? संत बोलते हैं और वो जीते हैं, इसलिए संत का प्रभाव होता है। एक भाई ने कहा, चाय के बारे में खूब बताया विस्तार के साथ, चाय हानिकारक है, ये है, वो है, ये बीमारियां हो जाती है। हजारों लोगों ने चाय छोड़ दी। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, होटल में गया, 2 कप टी। अरे ये क्या? अरे आपको पता नहीं, 2 घंटा बोला हूँ, गला दुखने लग गया, इसलिए चाय पी रहा हूँ। तो आपने तो चाय के बारे में ये बताया, बताना हाँ हमारा काम है, आचरण में लाना हमारा काम नहीं है। तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। संत का इसलिए प्रभाव पड़ता है, वो दोनों की अनुभूति करते, बताते भी है और जीते भी है, और अपने अनुभव भी शेयर करते हैं, अनुभव भी बताते हैं कि साधना करने से ये फायदा होता है। कुछ लोग हमारे पास आते नहीं, मेरा आपने दीक्षा ली है, इतने वर्ष हो गए, क्या अनुभव है? अरे कुछ अनुभव बताने के होते हैं, कुछ नहीं बताने के होते हैं। अभी तो ऐसे कहा नहीं, अनुभव बताने के नहीं होते, वास्तव में कुछ बातें ऐसी होती हैं प्रेरणा के रूप में उनको बताई जाती है, और कुछ बातें अनुभवगम्य होती है। और यदि आपको दीक्षा का अनुभव है तो खुद आप दीक्षा लो, तब पता चल जाएगा अनुभव क्या है। समझे नहीं? एक भाई गया किसी भाई के पास में, आपकी शादी का अनुभव क्या है? तो तुम खुद शादी कर ले तो पता चल जाएगा क्या अनुभव है। तो ध्यान से अनुभव, दूसरों को प्रेरणा की बजाय कि ध्यान से आपको क्या अनुभव हुआ, तो तुम खुद ध्यान कर ले तो तुम्हारे को पता चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति साधना करता है, जो साधक है, ध्यान की तीसरी जो कसौटी है वो कषाय उपशमन। मेरा कषाय कम हुआ कि नहीं हुआ, क्रोध, मान, माया, लोभ ये कम हुआ है तो समझना चाहिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज घर घर की समस्या क्या है? क्रोध है। घर घर की समस्या क्या है? अहंकार है, माया है, लोभ है। और कहीं भी देखो, कभी भी देखो, ये यमराज हमेशा तैयार है। कौन सा यमराज? क्रोध रूपी यमराज हमेशा तैयार। थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ, थोड़ा सा भी अनुकूल काम नहीं हुआ, इतने में तो आंखें लाल हो जाती है। और किसी ने टच भी कर लिया तो भी गुस्सा आ जाता है। कोई भाई नई साड़ी पहन कर आई और किसी ने हार लगा दिया, अरे तुम्हारे को पता नहीं 50,000 की मेरी साड़ी है, तुमने गंदी कर ली, तो साड़ी में अटकी हुई है। और कहाँ तुम्हारा क्षमा का भाव? उसमें यह सोचना चाहिए भाई तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी साड़ी को पवित्र बना दिया, तुम्हारे हाथ लगे मेरी साड़ी पवित्र होगी, और आप बोलते गंदी होगी। तो क्रोध है, क्रोध के कारण ऐसा होता है। ऐसे ही अहंकार, अहंकार को क्या कहा है? नाग का है, ये नाग फुंकारने लगता है। और माया नागिन है, और लोभ पिशाच है। ये 4 पर यदि हम समझ नहीं करेंगे, चारों को हम कंट्रोल में नहीं करेंगे, तो फिर हमारा ध्यान कैसे सदेगा? ध्यान को साधना है, ध्यान की कसौटियां में कषाय उपशमन की साधना जरूरी है। भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों की साधना की, तो उसमें क्या उन्होंने क्या किया? कषाय उपशमन की साधना की, तपस्या और ध्यान के द्वारा। और कषाय उपशमन होगा, कषाय पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी जीव को केवल ज्ञान होगा। न दिगंबर में मुक्ति है, न श्वेतांबर में मुक्ति है, न तर्क में मुक्ति है, न तत्ववाद में मुक्ति है, न वाद में, विपक्ष में, किसी में मुक्ति नहीं है। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे। कितना सुंदर कहा है, जो कषाय से मुक्त हो गया वही वास्तव में मुक्ति का अधिकारी है, मुक्ति को प्राप्त होता है। कषाय समन। चौथा जो बात बताया गया है, स्वभाव परिवर्तन। स्वभाव परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बहुत जरूरी है। आप ध्यान करें बार बार, ये सबसे पहले बताया जाता है स्वभाव परिवर्तन। गुरुदेव तुलसी ने भी यही लिखा नहीं, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। हाँ, कितना सुंदर है। आप यदि ध्यान करते हैं मनोयोग के साथ, भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, निश्चित आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके स्वभाव में बदलाव आएगा। रसायन बदलेंगे, ग्रंथियों के स्राव बदलेंगे, और
आप आशातीत की अनुभूति करोगे, मतलब मेरे में इतना बदलाव आया है। हम कई साधकों को देखते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। हमारे महेंद्र मुनि के संस्थापक भाई अरुण जी की स्थिति ये थी कि वो श्रीमती कहती भोजन थाली परोसने के लिए, तो भी वो डरती थी, इतना गुस्सा, इतना कि थाली के ठोकर न मार दे, और इतना वो सिगरेट पीते थे। और जब जयपुर में संभवतः जयपुर की बात होगी, सूरज भाई उनकी माँ का नाम था, उन्होंने गुड्डे को अर्ज की ऐसी स्थिति है, माँ प्रकृति जी ने कहा तुम एक बार परीक्षा ध्यान शिविर में भाग ले लो। तो मेरा क्या भाग है, ये तो छोटी छोटी बात में गुस्सा करता है, ये करता है, वो करता है, यही नहीं, और भाग दिया। आप आश्चर्य करोगे इतना बदलाव आया जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक अरुण भाई की बात नहीं है, ऐसे अनेक ऐसे साधक हैं जिनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत अहंकार, माया का भाव, लोभ का भाव, और आज नहीं कहते, वही है दूसरा है। ध्यान साधना के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। तो बहुत जरूरी है जीवन को परिवर्तन करना। जैसे अभी बता नहीं, डिग्री तो बहुत मिल गई आपको डबल, लेकिन कभी ये डिग्री प्राप्त करने की कोशिश नहीं की कि मुझे जीवन जीने की भी डिग्री मिले। दिमाग बड़ा है, दिल टूटा है, आदमी का नसीब आदमी से रूठा है। दिमाग तो बहुत बढ़ गया, दिमाग बढ़ गया, लेकिन कलेजा नहीं है। समझे नहीं? कहते नहीं पढ़ाई के लिए भेजा चाहिए, पढ़ाई के लिए भेजा चाहिए, और देने के लिए कलेजा चाहिए। समझे? देने के लिए कलेजा बिना दान नहीं दे सकते हैं, और भेजे के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है। अरे आपके पास भेजा भी है, और यदि कलेजा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये डिग्री प्राप्त करो, वो आजीविका का साधन है, ये जीवन निर्माण का साधन है। चाहे परा विद्या अपरा विद्या कह दो, भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान कह दो, है चाहे वो आसेवनात्मक और ग्रहणात्मक शिक्षा कह दो, लेकिन मूल बात है परिवर्तन। परिवर्तन आता है तो दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा, दूसरा भी शिविर में आएगा। जैसे आप शिविर करके गए और 10-15 दिन के बाद में आपके परिवार वाले कहते हैं कि बहू यही है, कोई दूसरी तो नहीं आई है, बेटा यही है, कोई दूसरा तो नहीं है। जब ये भावना आ जाए ना कि मेरे बेटी में, मेरे बहू में, मेरे बेटे में बदलाव आया, चिंतन में बदलाव आया, व्यवहार में बदलाव आया, ये सब ध्यान का प्रभाव है, तो दूसरा भी कहेगा नहीं वास्तव में बदलता है तो मुझे भी जाना है। इसमें ध्यान का कोई दोष नहीं है। ध्यान तो जो आपको ये करा रहे हैं, मैं भी वही करा रहा हूँ, आप भी और किसी को करा रहे हैं, दूसरा भी वही कर रहा है, लेकिन दोष हमारे यहाँ है कि हम उसको ध्यान से नहीं करें, ध्यान से नहीं करे हैं, और ध्यान परिवर्तन की दृष्टि से नहीं करे हैं, बस केवल आना है आगे, इसलिए नहीं। वास्तव में परिवर्तन है। 5वां जो सूत्र बताया व्यवहार परिवर्तन, ये तो स्वभाव, एक व्यवहार का भी अपना बहुत बड़ा मूल्य होता है। आचार विचार संस्कार व्यवहार, आचार से विचार प्रभावित होता है, विचार से संस्कार प्रभावित होता है, और संस्कार से व्यवहार प्रभावित होता है। आचार विचार संस्कार व्यक्तिगत होते हैं, और व्यवहार दूसरों पर आधारित है। आप ध्यान करते हैं, वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, यदि आपके जीवन व्यवहार में परिवर्तन आया है तो समझना चाहिए आप आलोकित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, और अपना जीवन अच्छा बना रहे हैं। और यदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, आपका मृदु व्यवहार नहीं हुआ, निर्मल व्यवहार नहीं हुआ, प्रामाणिक व्यवहार नहीं हुआ, तो समझना चाहिए अभी साधना की और आवश्यकता है। ऐसे तो जब तक जीवन है तब तक आवश्यकता ही आवश्यकता है, जब तक कर्म से मुक्ति नहीं मिले तब तक आवश्यकता ही है। लेकिन फिर भी यदि आपके व्यवहार में बदलाव आया तो समझना चाहिए कि वास्तव में ये साधक है। कुछ कहते हैं महाराज इसके व्यवहार में बहुत बदलाव आया, और पड़ोसी कहता है इसके व्यवहार में बदलाव नहीं आया। दो बात होगी नहीं, इस पर हम थोड़ा चिंतन करना। क्यों? ये कहता है इसके व्यवहार में बदलाव आया, इसका मतलब ये है ये तुम्हारे कहे अनुसार कार्य करी है, तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारा स्वास्थ्य सद रहा है, इसलिए तुम क्या कह रही है कि महाराज ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और पड़ोसी कहता है महाराज कोई काम का नहीं है, स्वार्थी आदमी है। हाँ, स्वार्थ होता है तो बहुत मीठा बोलता है, और स्वार्थ नहीं है तो लात मार के बाहर निकाल देता है। घर में भी देखते हैं। दोनों दृष्टियों में सही होना, चाहे आपका विरोधी है, चाहे आपके पक्ष वाला है, चाहे परिवार का सदस्य है, चाहे पड़ोसी है, यदि वो कहे कि वास्तव में इनमें बदलाव आया तो समझना चाहिए बदलाव आया। एक तो मैं खुद ही कहता हूँ मेरे में बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया, कहने से तो कुछ होगा नहीं। पड़ोसी यदि कहता है कि वास्तव में बदलाव आया तो समझना चाहिए
बदलाव आएगी। ध्यान की 5 कसौटियाँ हैं और यदि आप मन से करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। और हम गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी के आभारी तो है और आभारी रहेंगे जिन्होंने तनाव से ग्रस्त युवा पीढ़ी को, नौनिहाल पीढ़ी को संस्कारी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए और वृद्ध लोगों को समाधि के लिए बहुत बड़ा ये आलम्बन दिया, ध्यान। और ध्यान शब्द यह ध्यान, हम बार बार कहते हैं कोई भी प्रवृत्ति करो ध्यान से करना, बस यही तो ध्यान है। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से खाओ, ध्यान से बोलो, ध्यान से सो, ध्यान से चलो। और यदि सब ध्यान से करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ध्यान से करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी और ध्यान से करोगे तो आप दुख से छुटकारा मिल जाएगा। ध्यान की उपयोगिता क्यों है? हम बार बार इतना ध्यान का क्यों प्रचार करे हैं? इसलिए करे हैं कि ध्यान के द्वारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अधिकांश क्या होता है, लोग शरीर की समस्या को लेकर आते हैं। अरे शरीर की समस्या को लेकर मत आओ, आप मन और भाव की समस्या को लेकर आओ। मन और भाव की समस्या को लेकर आओगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। जैसे किसान खेती करता, किसके लिए करता है? अनाज के लिए, तो साथ में घास हो जाती है और घास के लिए खेती करेगा तो अनाज कहाँ से मिलेगा? आप केवल शरीर की शुद्धि के लिए आए हैं तो मन की शुद्धि, विचार की शुद्धि, भाव की शुद्धि नहीं होगी। और आप यदि भाव की शुद्धि के लिए आए हैं तो तन की शुद्धि भी हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो पहला, ध्यान की उपयोगिता क्यों है? हमें स्वास्थ्य मिलता है, शारीरिक, मानसिक आदि। और ध्यान की उपयोगिता क्यों? ध्यान करने से आनंद की अनुभूति होती है, शांति मिलती है। आधा घंटा आपने ध्यान किया और कराने वाला परफेक्ट है तो फिर देखो आप तो कितना बदलाव आता है, कितनी शांति को। लोग कहते हैं महाराज 10 मिनट का ध्यान किया, पता ही नहीं चला कि 2 मिनट का ध्यान, और उसमें घर में चले गए। और इस ध्यान करने से आनंद की अनुभूति होती है, ध्यान करने से शांति की अनुभूति होती है। अब ध्यान करने वाला जो साधक है वो कुछ बातों का विवेक रखे। ध्यान में यदि प्रवेश करना है तो कुछ बातों का विवेक रखना पड़ेगा। वो सुंदर कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त सपनाय बोधाय योगो भवति दुःखा। तो करना क्या है? तो इसके लिए बताया गया है अति आहार से बचना। पहला है अति आहार से बचना। आप सोचते हैं माल मिला है खा लें, अरे माल पराया, पेट तो अपना है नहीं, समझे? अति आहार से बचना। और आप ज्यादा आहार करोगे तो क्या होगा? ध्यान में कहाँ से मन लगेगा? कि आज तो रंजीत जी के वहाँ गए और माल पानी मिला, तो माल पानी से नहीं होगा, समझे नहीं? ध्यान में जो साधक बैठता है तो सबसे पहले आहार पर ध्यान देना है। आहार में भी परिमित आहार, संतुलित आहार, हितकारी आहार और ऋतु के अनुसार आहार होना चाहिए। कभी कभी यदि आहार का विवेक नहीं होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक किताब में मैंने पढ़ा, गर्मी के दिनों में च्यवनप्राश ले लिया, वो दूध के साथ ले लिया तो खुजली होगी। और उनका अलग अलग शरीर है, तो आहार का विवेक भी जरूरी है, दवाई का विवेक भी जरूरी है। कौन से महीने में कौन सी दवाई लेना, कौन से महीने में कौन सा आहार करना, इसका भी विवेक होना चाहिए। कहते नहीं, चैत में गुड़ नहीं खाना, वैशाख में तेल नहीं खाना, राजस्थान की बात है। और जेठ में ज़्यादा चलना नहीं गर्मी के दिनों में। और आषाढ़ में बिलपत्र, बेल का शरबत नहीं पीना, श्रावण में दूध नहीं पीना, और भाद्र में दही नहीं खाना, आसुद में करेला नहीं खाना, और कार्तिक में छाछ नहीं पीना, ऐसा भी आता है। मिक्सर में जीरा नहीं खाना, पोष में धनिया नहीं खाना, और माघ में मिश्री नहीं खाना, और फाल्गुन में चना नहीं खाना। ये बंगाल के लिए ये जरूरी नहीं है, ये राजस्थान के कवि ने बनाया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस देश में जाते हैं उस देश के अनुरूप भोजन भी होना चाहिए। मतलब देश का अनुरूप कहने मतलब है यहाँ की प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए। आप कहते मैं तो राजस्थान में तो ये खाता था, वहाँ खाता था, लेकिन यहाँ वो खा नहीं सकता है। तो यह भी बहुत जरूरी है। अति आहार से बचना चाहिए। ऋतु के अनुसार भोजन, जितना सात्विक भोजन होगा, जितना हल्का भोजन होगा, और अन्न का यदि आप त्याग करते हो तो और बड़ी बात हो जाएगी। अन्न का त्याग करते खाली सामान्य चीज़ों पर रहते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा बताया अति नींद से बचना।
ज़्यादा नींद लेंगे तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। कोई लोग हैं ध्यान के लिए तो आते हैं, जैसे ध्यान में बैठते हैं और निद्रा देवी आ जाती है। क्या करें महाराज, घर में तो सासू जी है, छाती पर बैठा है, और तो नींद लेने देगा नहीं, आते कोई कहने वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं। तो अति निद्रा से भी बचना, यदि ज़्यादा नींद लोगे तो ध्यान में मन नहीं लगे, साधना नहीं होगी। और मैं ये भी जानता हूँ, किसी के दशना मणि क्रम का उदय होता है तो नींद ज़्यादा आती है, तो उसका प्रयोग है, उस प्रयोग के द्वारा नींद को कम कर सकते हैं, और नींद को कम करोगे तो ध्यान में मन लगेगा। तीसरा जो बताया गया है, अति जागरण, ज़्यादा जागरण भी काम का नहीं है। कुछ लोग हैं जो 20 घंटा 22 घंटा जागते हैं, ठीक है, किसी का शरीर स्वस्थ है तो अलग बात है, लेकिन देर सवेर शरीर पर असर आएगा ही आएगा। कम से कम 5-6 घंटा 6-7 घंटा नींद जरूरी है। उसका भी बताया है, बचपन में इतनी नींद, युवा में अवस्था में इतनी नींद, और बुढ़ापा में इतनी नींद, इसका भी विवेक होना चाहिए। तो बच्चे हैं उनके लिए 8 घंटा नींद, 8 घंटा कम से कम, और युवा है उनके लिए 6-7 घंटा, और जो वृद्ध लोग हैं 5-6 घंटा नींद सामान्यतया। और फिर कभी कभी क्या होता है, नींद नहीं आती है तो उठकर ध्यान कर लो, ध्यान कर लो। हमारे कई ऐसे संत है, कई श्रावक है, मेरा नींद नहीं आती, मैं किताब पढ़ने लग जाता हूँ, किताब पढ़ने लग जाता हूँ, और किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, किताब पढ़ जाती है और नींद आ जाती है। तो कभी, लेकिन आप ध्यान करने लग जाओ, जब करने लग जाओ तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अति निद्रा से बचना। चौथी जो बात है वह है अति थकान। ये भी साधना के लिए बात है कि ज़्यादा थकान होती है तो साधना नहीं होगी। तो श्रम और विश्राम, दो शब्द नहीं, श्रम के साथ विश्राम भी जरूरी है। आपने 2 घंटा श्रम किया तो 5-10 मिनट विश्राम होना चाहिए, कायसर्ग होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है, कायसर्ग के बारे में बताया गया है, 7-7.5 घंटा श्रम से जो थकान आती है आपको, तो आप 15 मिनट या आधा घंटा ध्यान करें या कायसर्ग करें तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। कायसर्ग का बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो अति श्रम से भी बचना चाहिए, और साथ साथ में इंद्रिय और मन का निग्रह होगा तो आप ध्यान साधना में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? यदि पदार्थ के प्रति आसक्ति है, वस्तु के प्रति आसक्ति है, तो आप ध्यान नहीं कर सकोगे। इसलिए कहा गया है आसक्ति 3 प्रकार की होती है। एक देह आसक्ति, देह, एक नेह आसक्ति, एक गे आसक्ति। देह का मतलब शरीर, शरीर के प्रति आसक्ति है तो आप ध्यान साधना नहीं कर सकोगे। और उसके बाद में घर के प्रति आसक्ति है तो भी ध्यान साधना नहीं कर सकोगे, और परिवार के प्रति आसक्ति है तो ध्यान साधना नहीं कर सकोगे। आप तो 10 दिन के लिए ध्यान के लिए आए और 7 दिन ध्यान का चल रहा है और आपको बहुत आनंद आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, इतने में बेटा आ गया, पोता आ गया, गले लगा दिया, बेटा आ गया, बस ये आसक्ति होगी, ध्यान भंग हो जाएगा आपका। कमरा इतना तो सरल नहीं है। आप तो कहते हैं बेटे को भी संभालना पड़ता है, पोते को भी संभालना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप किसी को भी संभालो, लेकिन अनासक्ति के साथ। कितना सुंदर का श्रीमद राजचंद्र कहानी, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रे ज्यों धाय खिलाए बाल। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती है, और माँ से भी ज़्यादा प्रेम देती है, फिर भी क्या करती है, लड़का मेरा। उसी प्रकार ये सोचो, ये 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। मेरा ये परिवार क्या, मेरा तो शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। नहीं, काया माया, काया भी धोखा दे सकती है, माया भी धोखा दे सकती है। कब ये खोखा उड़ जाए पता नहीं चलता, कब धोखा दे दे पता नहीं चल जाए। इसलिए ये अनासक्ति की साधना जरूरी है। तो मैंने कुछ बातें आपको बताई, तो ये जरूरी है। जो ध्यान साधक में, ध्यान साधक की 5 कसौटियाँ बताई है। पहला एकाग्रता, सुखानुभव, कषाय समन, स्वभाव परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, और साथ साथ में अति आहार, अति निद्रा, अति जागरण एवं अति थकान से बचना चाहिए, और इंद्रिय और मन का निग्रह करना चाहिए। और यदि आप करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो हम तो ध्यान करते हैं, जाप भी करते हैं, और बहुत महसूस होता है कि ध्यान का अचिंत्य प्रभाव कह सकता हूं मैं, अचिंत्य प्रभाव। शारीरिक लाभ तो होता ही है, मानसिक और भावनात्मक लाभ भी बहुत होता है। हमारे संत हुए मुनि हेमराज जी स्वामी अर्थात भिक्षु के समय 1-1 पहर तक खड़े खड़े साधना करते थे। और ऐसे संत हुए हैं पछेवड़ी उतारकर और सर्दी के दिनों में ध्यान का अवसर करते थे। भिक्षु स्वामी खुद करते थे। और हमारे एक संत मुनि हीरालाल जी स्वामी आमेर के थे, बहुत पुरानी बात है, 20 मिनट तक श्वास को रोक कर बैठे रहते थे, 20 मिनट तक।
और जैसे ही उनका श्वास ध्यान पूरा होता और इतनी दूर आवाज़ आती, शेर सुमेर मदी दुगर बोलते सदाशर की बात है कि मुनिश्री का ध्यान पूरा हो गया है। बोलो आप, 1 मिनट भी श्वास को रोकना भारी होता है, और 1 मिनट ऐसे रुक जाता नहीं श्वास, अरे डॉक्टर को बुलाओ, ऊपर तो नहीं गया, ऊपर तो नहीं गया है। लेकिन जिसके पास में कला होती है तो बहुत अच्छी साधना कर सकता है, बहुत ऊंचाई को प्राप्त हो सकता है। और ध्यान में भी श्वास परीक्षा का बहुत बड़ा मूल्य है, कभी अवसर होगा उसके बारे में बताऊंगा मैं। श्वास परीक्षा का बहुत बड़ा मूल्य है। देखो, और ध्यान में आपका मन लगता कि नहीं लगता है, सत्ता कि नहीं सत्ता है, लेकिन ये बेचारा श्वास हर समय आपके साथ रहता है और आपको कहता है तुम चिंता मत कर, नो टेंशन ऑल योर टेंशन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धर्म और श्वास दोनों हमेशा हमारे साथ रहते हैं, विपत्ति और संपत्ति में साथ रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया, श्वास को महत्व नहीं दिया, धर्म को महत्व नहीं दिया, इसलिए समस्या आ रही है। जिस दिन आप श्वास को महत्व देने लग जाएंगे तो फिर ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होगा और आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो आज ये शिविर कह दे, 1 दिवसीय शिविर कह दे, और शिविर का मतलब क्या, शिविर का मतलब क्या है, क्रांति। शिविर का मतलब है क्रांति। आप शिविर में आए और यदि आपके क्रांति नहीं हुई तो शिविर क्या, क्रांति का मतलब परिवर्तन। धर्म के दो परिणाम हैं, क्रांति और शांति। क्रांति और शांति, तो ध्यान के ये 2 परिणाम है, क्रांति और शांति। और आप ध्यान करते परिवर्तन आया तो समझना चाहिए शिविर सफल, और परिवर्तन नहीं आया तो अभी इंतजार करो, अभी इंतजार करो, अभी इंतजार करो। और ध्यान से यदि शांति मिली तो समझना चाहिए मेरा शिविर सफल है, नहीं तो इंतजार करो। तो धर्म के ये 2 परिणाम है, ध्यान के 2 परिणाम है। और तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम क्या, भ्रम। ध्यान से हमारा भ्रम भी मिट जाता है, धर्म दूर हो जाता, क्यों, परिवर्तन हो गया, शांति मिल गई तो भ्रम मिट गया। और अभी दुनिया है वो भ्रम में जी रही है, भ्रम में जी रही, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी बकरी है, ये मेरा बेटा है, मेरी गाय है, कोई किसी का नहीं है, भ्रम है। जिस दिन आप ध्यान में लगे भ्रम मिट जाएगा और आत्मा का विकास हो जाएगा। तो आज हम ने थोड़ी ध्यान की चर्चा की, और बहुत ज़रूरी है ध्यान के द्वारा हम अपने आप को बदले, अपनी वृत्तियों को बदले, अपने खामियों को दूर करें, अपने दोषों को देखे। और जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को देखता है और निर्दोष नहीं देखता है तो वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होता है और कभी भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। और किसकी तरह दोष देखने चाहिए, किसकी तरह दोष देखने चाहिए, मृगावती और चंदनबाला की तरह, मृगावती और चंदनबाला की तरह। मृगावती ने अपना दोष देखा, चंदनबाला जी ने अपना दोष देखा, परिणाम ये आया दोनों जीवों को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। कितनी गहरी बात है। तो हम स्वयं के दोष देखें और उनको दूर करने की कोशिश करें और एक दिन हम निर्दोषी हो जाएंगे और एक दिन आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और तो आज ये हमारा प्रवास का दूसरा दिन भी है। कल दुख मुक्ति के उपाय पर सेमिनार का भव्य कार्यक्रम हुआ था और आज ये प्रेक्षा ध्यान का आयोजन चल रहा है। और रंजीत जी दुगर आप जानती हैं, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, मैं तो अब थोड़ा थोड़ा इनको जानने लगा हूँ। आप तो इनको वर्षों से जान रहे हैं, क्यों, इनसे आप खुराक ले रहे हैं। ध्यान भी एक खुराक है। ध्यान क्या खुराक है, देखो तन को भोजन की खुराक चाहिए, भोजन नहीं मिलता है तो तन नहीं चलता है, और ध्यान नहीं मिलता तो मन नहीं चलता है, समझे नहीं। तो मन की खुराक भी चाहिए और तन की खुराक चाहिए। लेकिन रंजीत जी हमेशा आपको मन की खुराक दे रहे हैं, भाव की खुराक दे रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इनका ज्ञान भी है, नॉलेज भी है और वर्षों के वर्ष हो गए, अनुभव भी है और अनेक किताबों का संपादन भी इन्होंने किया है। तो मैं रंजीत जी के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ और खूब आगे बढ़ो। मेरी तो ये इच्छा है, जब से मैं कलकत्ता आया और मैं बार बार मंजू भाई को, सुधा भाई को, उषा भाई को, बहनों को कहता हूँ, मतलब ध्यान ध्यान, पूरा कलकत्ता ध्यान में हो जाए, ये एक माहौल बनाओ, ध्यान ध्यान ध्यान। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि भगवान महावीर ने इतना सुंदर ध्यान पद्धति दी है। आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी ने इतना समाज को ये अवदान दिया, आयाम दिया है। हम दूसरी जगह क्यों भटके, क्यों भटके? हमारे पास में यदि नहीं है तो हम दूसरी जगह भटके। हमारे पास में इतना, हमारे भीतर में इतना है तो हम बाहर क्यों ढूंढे? बाहर है कहते नहीं, शांति है वो कोई बाजार में नहीं मिलती है, शांति बाजार में नहीं मिलती है, न बड़ा बाजार में मिलती है, न शांति की खेती होती है। शांति तो हमारे भीतर है। वो किसके द्वारा हम प्राप्त करेंगे? ध्यान के द्वारा। लेकिन हमारा ध्यान प्रेक्षा ध्यान, नाम ही कितना पेहा, प्रेक्षा ध्यान है। मतलब ये प्रेक्षा ध्यान अपने आप को जानने
की एक पद्धति है और जैन साधना पद्धति में परीक्षा ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये ध्यान बहुत है, सबके ध्यान का अपना अपना महत्व है। मैं ये नहीं कहता हूँ सब खराब है, सब अपने अपने ध्यान का महत्व है, लेकिन परीक्षा ध्यान का एक विशेष महत्व है। और ध्यानों में आपको थोड़ा कुछ मिलेगा, लेकिन परीक्षा ध्यान में आपको विस्तार के साथ मिलेगा। मतलब चैतन्य केंद्र परीक्षा, शरीर परीक्षा और लेस्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, विचार परीक्षा, न जाने कितनी कितनी चीज़ें बताई जाती हैं और हमारे प्रशिक्षक मनोयोग के साथ में आपको बताते हैं। तो प्रशिक्षकों के प्रति भी आभार जताना और साथ साथ में अपने जीवन को बदलना है। तो ये यदि आप वास्तव में जीवन को बदलना चाहते हैं तो फिर खुद को खुद से बदलना है। तो परीक्षा ध्यान की साधना के द्वारा हम अपने आप को बदल सकते हैं। स्वाध्याय का भी अपना मूल्य है, जप का भी अपना मूल्य है, मंत्र का भी अपना मूल्य है, हर चीज़ का अपना मूल्य है। 10वें काली सूत्र में बताया है आत्मा की शुद्धि के 2 उपाय बताए, ध्यान और स्वाध्याय, स्वाध्याय और ध्यान। उत्तरायण सूत्र में भी बताया परमं पौरुषं सज्जायं व्योम ध्यान जीयते। हर प्रवृत्ति में स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान। और फिर एक ऐसी अवस्था आती है तो लास्ट में ध्यान साधना के द्वारा कर्मों का क्षय करके आत्मा का उत्थान करते हैं। पूर्व कम के ठाए, मतलब ये शरीर को क्यों धारण किया है, मतलब कर्म क्षय करने के लिए शरीर को धारण किया है। हमने जीवन कितना जिया उसका इतना मूल्य नहीं है, हमने जीवन कैसे जिया इसका मूल्य है। जीवन तो सब जीते हैं, जैसे कल बताया नहीं ढंग और ढोंग है, ढोंग का जीवन तो बहुत जीते हैं, लेकिन हमें ढंग का जीवन जीना है। और ऐसा जीवन जीना कैसा, जिंदगी जियो तो उस कदर करीने से, आंख हंसती रे आबाद बसती रे, और मौत मरो तो उस कदर ममता से। सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। और थोड़ा जियो शान के साथ, मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जियो। और उसके लिए हम ध्यान साधना जरूरी है। और ध्यान साधना के द्वारा, इस चिंतन के द्वारा क्रिया से अक्रिया की ओर बढ़ सकते हैं, मृत्यु से अमृत्व की ओर बढ़ सकते हैं, और असत्य से सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। ये बढ़ाने वाला तत्व कौन है, ये ध्यान है। इसलिए ध्यान साधना करते रहो, स्वयं करो और दूसरों को भी प्रेरणा दो। गुरुदेव की कृपा से इस प्रवास में 2 बार बड़े हमने ध्यान भी लगा दिए। साउथ सभा में भी ध्यान लगाया और यहाँ महासमुंद विहार में भी ध्यान लगाया 8 दिन के, और अच्छी प्रतिक्रिया भी सामने आई और लोगों को भी अनुभव हुआ, शारीरिक अनुभव भी हुआ, मानसिक अनुभव भी हुआ। और साथ साथ में मीना में